मोबाइल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है या बैंक्स में आने वाले एग्ज़ाम में जो भी होंगे उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर जो एक ऐसा चीज़ है जो आपका एक तरह से समझिए कि रीढ़ की हड्डी है। अगर करंट अफेयर आपका अच्छा रहता है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को काफ़ी बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि ये होता है क्या कि अगर आपको याद है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको मार दीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं मारिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कौन कौन है। पहला है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में राष्ट्रपति फेलिक्स त्सिसेकेदी ने 20 दिसंबर के चुनाव में लगभग 73% वोटों के साथ भारी जीत हासिल की। उनके मुख्य विरोधी मोइश काटुम्बी को 18% वोट से मिले हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स का विस्तार 5 नए सदस्यों के साथ। ऐसे ब्रिक्स में थे क्या, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, भारत और दक्षिण अफ्रीका था। और उसमें 5 नए सदस्यों का विस्तार हुआ है, जिसमें है सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अरब अमीरात, इथोपिया और मिस्र के साथ अपनी सदस्यता दोगुनी करने वाला है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा को है, गुजरात में ने नए साल की सुबह 108 स्थानों पर 4000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़े समकालीन सूर्य नमस्कार प्रदर्शन का आयोजन कर एक गिनीज विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा है, विकलांग उद्यमियों मतलब दिव्यांग, विकलांग को ही दिव्यांग कहते हैं, उद्यमियों द्वारा उत्पादों और शिल्प को प्रदर्शित करने के लिए दिव्य कला मेला का 12वां संस्करण आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक चला और इसका उद्देश्य जो था विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में 10.28% की बढ़ोतरी हुई, जिससे वित्तीय वर्ष के राजस्व में लगातार ऊपर की ओर प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस मतलब ग्लोबल फैमिली डे 2024 का जश्न 1 जनवरी को मनाया जाने वाला यह दिन शांति, एकता और परिवार के मूल्य पर जोर देता है। ठीक है, जिसका 2024 का थीम है विविधता को गले लगाना, परिवार को मजबूत बनाना। ठीक है, और नेक्स्ट है, विवेक श्रीवास्तव नए डीजी के रूप में, विवेक श्रीवास्तव को अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड मतलब फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, और आठवां क्वेश्चन है, रश्मि गोविल आईओसी में एचआर का नेतृत्व करेंगी। इसके व्यापक अनुभव के साथ गोविल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मानव संसाधन के निदेशक का पद संभालेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है, ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, अरविंद पनगड़िया 16वीं वित्त आयोग के प्रमुख नियुक्त, पूर्व नीति आयोग उपाध्यक्ष, पहले क्या थे वो पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया को आगामी 5 वर्षीय अवधि से अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व साझा करने के फार्मूले की सिफारिश करने वाले आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन है आपका, डोंग जून चीन के नए रक्षा मंत्री नियुक्त हुए हैं और पूर्व नौसेना कमांडर डोंग जून को चीन का नया रक्षा मंत्री बनाया गया। ठीक है, 11वां है आपका, कोनेरू हम्पी ने विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। भारत की कोनेरू हम्पी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप में महिलाओं की व्यक्तिगत श्रेणी में रजत पदक हासिल किया। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी को श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष केंद्र में एक्सपोसैट के साथ 10 अन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। एक्सपोसैट का मुख्य उद्देश्य जो है अंतरिक्ष में तीव्र एक्सरे स्रोतों के क्रोडीकरण की जांच करना है। ठीक है, यह भारत का पहला एक्सरे उपग्रह है जो न्यूट्रॉन और सितारों को ब्लैक होल जैसी विचित्र वस्तुओं से उत्सर्जित एक्सरे का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नालसा, नालसा का फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो न्यायमूर्ति एस के कौल का स्थान लेंगे, जो 25 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछ सकता है क्या, जैसे नालसा का एब्रीविएशन भी पूछता है। कभी कभी क्या होगा कि एब्रीविएशन तो यहाँ पर हम दे दिए हैं लेकिन वहाँ पे नहीं रहेगा, तो नालसा का पूछेगा कि नालसा का पूरा नाम क्या है, तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है,
14वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो न्यायमूर्ति एस.के. कौल के स्थान पर। देखिए वही वाला क्वेश्चन फिर से हो गया है, सॉरी, कोई बात नहीं, एक बार फिर से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने पी बालाजी को कॉर्पोरेट मामलों का ग्रुप प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, और इसके बाद है 16वां आपका क्वेश्चन है, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के 10वें संस्करण के मुख्य अतिथि होंगे। लेकिन इसका जो ये तो हुआ कि मुख्य अतिथि होंगे, इस संस्करण का विषय क्वेश्चन में पूछ देगा कि इस संस्करण का मेन विषय क्या है, तो उसका आंसर होगा गेटवे टू द फ्यूचर। ठीक है, ये आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर B.R. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कंबोज को प्रतिष्ठित MS उपाधि से सम्मानित किया गया है। स्वामीनाथन पुरस्कार यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। एक वैज्ञानिक और विस्तार विषय के रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना के रूप में दिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अग्रणी कदम में फ्रांस पेरिस में 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए पूरी तरह से डिजिटल शेंगेन वीज़ा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ सदस्य बन गया। ये एक नया क्वेश्चन है, अभी ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमान करेगा FIH हॉकी 5 के विश्व कप का क्वालिफायर की मेजबानी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अंतरिक्ष सेवाओं में उनके योगदान के लिए 9 वर्ष के सम्मान में क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ठीक है, और अगला है, भारत को 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा नेपाल, द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत को 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करने वाला कौन सा देश है? ठीक है, तो वहाँ पर रहेगा, देश दे देगा, श्रीलंका दे देगा, बांग्लादेश दे देगा, पाकिस्तान दे देगा, अफगानिस्तान दे देगा, नेपाल दे देगा, तो वहाँ पर हम लोग आंसर मार सकते हैं नेपाल। ठीक है, और ये अभी तो बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, अयोध्या हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी दे दी गई है, और इसे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या अयोध्या धाम नाम दिया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछता है तो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ अयोध्या से रिलेटेड पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, वरिष्ठ IAS अधिकारी विकासशील बने एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक। एशियाई विकास IAS अधिकारी विकासशील बने एशियाई विकास बैंक, मतलब ये हैं उनके कार्यकारी निदेशक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIFL ने संजीव अग्रवाल को क्या बनाया है? मुख्य पालक अधिकारी, CEO और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, सेबी ने जी राम मोहन राव को 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। उन्हें जांच और आंतरिक निरीक्षण विभागों की देखरेख, बाजार अखंडता, प्रतिबद्धता को मजबूत करने का कार्य सौंपा गया। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।